हेलो माय यंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुरेश सर फिर एक बार आप लोगों के सामने। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑरिजिन ऑफ चार्ज। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। आप हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात आपको हम याद दिलाएंगे। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट था, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप में विश्वास उत्पन्न कीजिए, लेबर कीजिए और आगे बढ़िए। आप इफ यू विल लेबर हार्ड, सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी। पिछला चैप्टर हमने बताया आपको ऑरिजिन ऑफ चार्ज। आज का जो टॉपिक्स है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज, आवेश के मौलिक गुण। इसके पहले आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि किसी भी बॉडी के दो मौलिक गुण होते हैं, एक मास और दूसरा चार्ज, आपको याद होगा। और आज का टॉपिक्स है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज, आवेश के मौलिक गुण। आवेश के चार मौलिक गुण होते हैं। देयर आर 4 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या क्या है? पहला देख सकते हैं आप, यहां से लिखा हुआ है आवेश योगात्मक होता है, चार्ज इज एडिटिव। नेक्स्ट वन इज आवेश संरक्षित रहता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ के रूप में भी ट्रीट किया जाता है। क्यों किया जाता है आपके पास हम चर्चा करेंगे भी। थर्ड वन है जी, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और फोर्थ है आवेश निरपेक्ष होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट। अगर आप 12 के एग्जामिनी है तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देन यू हैव टू राइट दिस 4 पॉइंट्स। आपको ये 4 पॉइंट्स लिख देना है। अब अलग से भी क्वेश्चन उसमें आता है, ये दोनों जो देख रहे हैं आप, ये दोनों आवेश संरक्षित रहता है, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखें और गिव इट्स वन एग्जांपल, इसका एक उदाहरण दें। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है अलग से भी क्वेश्चन आता है। और अगर आता है कि राइट डाउन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तब आप 4 पॉइंट लिखेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग ढंग से आता है तो फिर आप अलग ढंग से लिखेंगे। आइए हम आते हैं, पहला जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां कह रहा है आवेश योगात्मक होता है, चार्ज इज एडिटिव। कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में जितने चार्ज होंगे, अगर कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में जितने चार्ज होंगे, मान लीजिए यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, यहां पे Q3 है और यहां पे Q4 चार्ज है। तो ये कहता है कि चार्ज को आप जैसे रियल नंबर्स को आप ऐड करते हैं, उसी तरह से आप टोटल चार्ज को ऐड कर दीजिए। मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस तरह से आप जोड़ दीजिए और ये टोटल चार्ज हो जाएगा। दिस इज आवेश योगात्मक होता है, चार्ज इज एडिटिव। आप इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस रूप में समेशन Q के रूप में भी लिखा जाता है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में जुटेगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लीजिए आप, सपोज दैट कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक्स वाई जेड है। यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और एक चार्ज यहाँ पर है 7.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसको आप Q1 मान सकते हैं, आप इसको Q1 मान सकते हैं, इसको Q2 मान सकते हैं। देन चार्ज इज एडिटिव, आवेश योगात्मक होता है, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लस 7.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये होगा 2.5 और 7.5, 1 आ गया आपको। तो ये हो गया आपको 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये इसका नेट चार्ज हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम रह गया, अब ध्यान दीजिए मेरी बात को, अगर ये दोनों सेम चार्ज है सपोज दैट, और ये नेगेटिव है, ये जो 10 आया
ये वैल्यू आपके पास यहाँ तीन तरह का वैल्यू हो सकता है, तीन तरह का वैल्यू हो सकता है। मतलब ये तीनों चार्ज जितना सिस्टम में चार्ज है उसको ऐड करने से हो सकता है कि दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। किसी सिस्टम में जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड करने से तीन कंडीशन आ सकता है। हो सकता है पहला कंडीशन कि तीनों को जितना चार्जेज है सबको सम करने से जीरो आता है, तो इसका मतलब हो गया कि द बॉडी इज न्यूट्रल, वो वस्तु जो है वो उदासीन वस्तु है। और अगर सभी चार्ज को ऐड करने से उसका वैल्यू जीरो से ज्यादा आता है, इसका मतलब है द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, धन आवेशित वस्तु उसको हम लोग कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये धन आवेशित वस्तु हो जाएगा ये। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, उस क्यू का वैल्यू जीरो से कम आ सकता है, तो ये बॉडी जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ऋण आवेशित वस्तु। तो ये था हम लोग का आवेश जो होता है वो योगात्मक होता है, चार्ज इज एडिटिव। नेक्स्ट वन इज आवेश संरक्षित रहता है। अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। पहला पॉइंट था आवेश योगात्मक होता है, किस तरह से हम लोग देखें कि उसके सिस्टम में जितना चार्ज रहेगा सबको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने से अगर जीरो आता है तो बॉडी न्यूट्रल होगा, ऐड करने से टोटल चार्ज अगर जीरो से ज्यादा आता है तो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, धन आवेशित, और अगर ऐड करने से जीरो से कम आता है तो बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, ऋण आवेशित। दूसरा पॉइंट जो आपका यहाँ पर है वो है आवेश संरक्षित रहता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। नेट चार्ज का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सम कर दीजिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का हम लोग सम कर देंगे तो वो उसका वैल्यू हम लोग का हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का चार्ज इज कंजर्व्ड। इस लॉ का ये जो प्रॉपर्टी है इसका, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ के रूप में भी कहा जाता है। कभी कभी लिखा जाता है विच प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज यूनिवर्सल, तो उसको हम लोग आंसर दे सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। कुल आवेश का मतलब हुआ धन आवेश और ऋण आवेशों का योग जो है वो हमेशा नियत रहेगा। कैसे आप कह सकते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे ये एक है हमारे पास, ये सिल्क का क्लॉथ है, ये सिल्क का क्लॉथ है और इस पर एक ग्लास रॉड लिए हम लोग, ये ग्लास का रॉड लिए हम लोग। दोनों को ऐड करने के पहले अगर हमारे हाथ में ये मान लीजिए सिल्क का क्लॉथ है, देख रहे हैं आप, ये पेन का जो कैप है वो सिल्क का क्लॉथ है और ये ग्लास रॉड है, इसको इस पर हम फ्रिक्शन करते हैं। फ्रिक्शन करने के पहले, रगड़ने के पहले दोनों पर नेट चार्ज जीरो है, मतलब इस पर भी चार्ज Q1 और इस पर भी चार्ज Q2, ये भी दोनों जीरो है, Q1 इज जीरो, Q2 इज जीरो, इसलिए नेट चार्ज कैपिटल Q1 दैट इज Q1 प्लस Q2 दैट इज जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो। अब हम क्या करते हैं कि इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के कपड़े पर रगड़ रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, सिल्क का एक ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। आप पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो दिखाए थे आपको हम, कि जिसका पोजीशन पहले है उससे आप उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को अगर आप पिछले वीडियो में देखे होंगे तो वहाँ ग्लास रॉड का जो था पोजीशन पहले था और सिल्क का पोजीशन बाद में था। तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते थे, जिसका पोजीशन पहले था वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता था, इसलिए उस पर धन आवेशित हो जाता था। तो ये ग्लास रॉड मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन को सपोज दैट लूज किया, तो रगड़ने के बाद इस पर चार्ज अगर आ गया Q1 डैश, तो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो प्लस 5e, और ये 5 इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, सिल्क में चला गया, तो इस पर जो चार्ज हो गया वो हो गया Q2 डैश, ये हो गया -5e। अब इसका अगर हम नेट करते हैं Q2 डैश तो ये हो जाएगा Q1 डैश और प्लस Q2 डैश, तो प्लस 5e और प्लस -5e, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q2 डैश,
पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो हो गया। इसका मतलब चार्ज जो है वो नेट चार्ज दैट इज कांस्टेंट, नेट चार्ज इज कांस्टेंट। एक एग्जांपल और आप इसको ले सकते हैं इस ढंग से, देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम आप जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 238। यहां देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ये यूरेनियम है, ये है 92 और 238। इसमें से ये स्प्लिट करता है, यूरेनियम का विखंडन होता है तो ये टूटता है थोरियम में। थोरियम हो गया आपका 90, 234 और ये हीलियम है। ये अल्फा, अगर एक अल्फा पार्टिकल अगर यूरेनियम से निकाल दिया जाए तो ये टूट जाता है थोरियम में। 90 और 234 इसका मास नंबर हो गया और हीलियम है, ये अल्फा पार्टिकल कहलाता है। अब आप यहां देखिए इसके न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कितना है, न्यूक्लियस में है 92 प्रोटॉन। अगर इसका हम Q1 इसको मानते हैं चार्ज तो 92 प्रोटॉन है यहाँ पे, 92 प्रोटॉन। और जो वहां आपको दिखाए प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 हम लोग मानते थे, तो +1 मानते थे तो ये हो गया +92E इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा वो। अब यहां से देखिए ये बाद वाला जो पोजीशन है थोरियम और इसका चार्ज हो गया Q2, तो इसमें 90 प्रोटॉन है तो ये हो गया 90 प्रोटॉन प्लस इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, तो ये भी हो गया 92 प्रोटॉन। इसका पर भी मतलब चार्ज हो जाएगा +92E। प्रोटॉन पर चार्ज उतना होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उतना प्लस के साथ। तो आप यहां देख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब डीके के पहले, इसके टूटने के पहले न्यूक्लियस का टोटल चार्ज और टूटने के बाद जो न्यूक्लियस फॉर्म किया उस दोनों का टोटल चार्ज सेम है, इसलिए इसको कहते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। तीसरा पॉइंट है आपका आवेश का क्वांटमीकरण होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये हो गया, ये एडिशन ऑफ चार्ज हो गया, और थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्या है इसको आइए समझते हैं हम लोग। इसको हम लोग लेते हैं यहां पर, इसके लिए कहा जाता है कि चार्ज जो है वो ग्रेनरी नेचर है या ग्रेनी नेचर उसको कह सकते हैं। ग्रेन्स मतलब समझ रहे हैं आप, ग्रेन्स मतलब जैसे कि चावल हुआ, गेहूं हुआ, ये सब ग्रेन्स कहलाता है। अगर हम 100 ग्राम गेहूं लेते हैं तो उसके हम हर दाने को गिन सकते हैं। 100 ग्राम चावल लेते हैं तो उसके 100 हर दाने को हम गिन सकते हैं। उसी प्रकार कहता है कि चार्ज को भी यहां पर हम लोग काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं आपको समझाते हैं। देखिए कि ये आवेश का क्वांटमीकरण जो होता है, थर्ड पॉइंट का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आवेश का क्वांटमीकरण का। कहता है कि किसी वस्तु पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपुल होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश मतलब किसी बॉडी का फंडामेंटल चार्ज जो होता है दैट इज चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसका इंटीग्रल मल्टीपुल। इसको इसी चीज को हम अगर मैथमेटिक्स के भाषा में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं +-NE, वेयर n जो है आपका, n का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से हो गया नंबर, और e का वैल्यू हो गया 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां देखिए प्लस और माइनस क्यों हो गया यहां से। अगर q इक्वल टू प्लस, सपोज दैट कि q इक्वल टू +5e है और q इक्वल टू है -7e, दोनों में क्या अंतर है देखिए यहां से। q इक्वल टू 5e का मतलब +5e का मतलब हुआ कि द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, वस्तु जो है वो धन आवेशित है और यह आवेश वस्तु के द्वारा 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से उत्पन्न हुआ है। और q इक्वल टू अगर -7e है इसका मतलब हुआ द बॉडी इज निगेटिवली चार्ज, वस्तु जो है वो ऋण आवेशित है और उस वस्तु पर ये जो ऋण आवेश है 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से उत्पन्न हुआ है। ये बॉडी 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है
और ये बॉडी 5 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस एन ई, तो एन हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये बना सकता है। तो इसलिए इसको कहते थे हम लोग कि ये जो है, जिस तरह से आपको बताया कि हम 100 ग्राम अगर हम लिए उसके साथ चावल, तो उसमें कितना है उसको हम काउंट कर सकते हैं। उसी प्रकार कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात समझने की बात है कि ये जो रूल है वो माइक्रो लेवल पर ही वैलिड है, मैक्रो लेवल पर नहीं है। माइक्रो मतलब हुआ वेरी वेरी सूक्ष्म, छोटी छोटी वस्तु। अगर हम कहेंगे 1 क्विंटल में कितना चावल होगा तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन 10 ग्राम या 100 ग्राम 50 ग्राम में कितना होगा उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट वन है, सबसे लास्ट में है, वो है आवेश निरपेक्ष होता है। आवेश निरपेक्ष का मतलब हुआ कि कोई बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर जितना चार्ज होगा वही बॉडी अगर मोशन कंडीशन में आ गया तो उस बॉडी पर भी उतना ही चार्ज होगा। इसलिए उसको कहा जाता है क्यू। मान लीजिए सपोज दैट क्यू को हम चार्ज कहते हैं, तो क्यू एट रेस्ट इज इक्वल टू क्यू इन मोशन। क्यू इन मोशन, विराम की अवस्था में वस्तु पर आवेश, विराम की अवस्था में वस्तु पर आवेश, वस्तु विराम की अवस्था में वस्तु पर जो आवेश होगा और वो होगा वो गति की अवस्था में, गति की अवस्था में वस्तु पर आवेश। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश जो होता है वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है वो 4 प्रकार का हो गया। आवेश योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है और आवेश निरपेक्ष होता है। चलिए, ये था मेरा आज का टॉपिक्स। अगला टॉपिक्स जो हम लोग मिलेंगे इसके साथ, इसके बाद का जो टॉपिक्स होगा, अब 2 चीज पढ़ लीजिए। शुरू वाला क्लास याद कीजिए वीडियो, उसमें बताए थे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इज चार्ज एंड मास। अब चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है ये हम लोग अगले वीडियो में उसके साथ मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसको अब हमारे कैसे बताएंगे आप, इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ताकि तरोताजा होकर के हम आगे बढ़ें और आपके साथ अगले वीडियो के साथ आए। थैंक यू।